नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मास्टरी ओवर इंग्लिश विद गरिमा। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्रामर का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्लॉजेज़। ठीक है फ्रेंड्स, क्लॉजेज़ से पहले मैंने फ्रेजेस के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अब आप क्लॉजेस के बारे में सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप इस वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा, जैसे कि आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉज की डेफिनेशन को। तो क्लॉज की डेफिनेशन में देखिए, अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, क्लॉज शब्दों का वह समूह होता है जिसके अंदर स्पेसिफिकली एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब या निश्चित क्रिया आपको मिलेगी, वो आप समझ लीजिएगा कि वो क्लॉज है। मैं बता रही हूँ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सेंटेंस। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर आप फाइनाइट वर्ब पाएंगे तो वो क्लॉज का हिस्सा होता है। और बस फ्रेज में यही चीज़ मिसिंग होती है। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है पर यहाँ पर ये चीज़ एडेड है, इसीलिए बस ये मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे इससे पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्लॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्लॉजेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आपका मेन क्लॉज एंड सेकेंड टाइप ऑफ क्लॉज इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को दूसरे शब्दों में हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम दूसरे शब्दों में प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और अगर हम इसे एक और नाम देना चाहें तो हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर, जिसे किसी की निर्भरता की, किसी की डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये हो गया इस तरीके से। इसके अलावा इसकी कोई और फर्दर वैरायटीज़ नहीं है मेन क्लॉज की। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट, यानी कि निर्भर, जो किसी अदर पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है सेंटेंस के। तो उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं फ्रेंड्स डिपेंडेंट, ये पी है फ्रेंड्स। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला पोर्शन जो होता है सेंटेंस का वो इस वाले पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसमें ये जो डिपेंडेंट क्लॉज की मैं बात कर रही हूँ, तो ये दिस डिपेंडेंट क्लॉज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसमें पहला आता है आपका नाउन क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा वाला पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। एंड जो लास्ट वाला पार्ट हमारा रह जाता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लॉज। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज नोन एज नाउन क्लॉज, द सेकंड वन इज नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज एंड द रिमेनिंग वन इज कॉल्ड द एडवर्ब क्लॉज। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू गाइस। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और हम आपको बताते हैं क्लॉजेस के बारे में डिवीज़न के हिसाब से। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स में बता रही हूँ आपको। सबसे पहला है आपका नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में वही है कि इट्स अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। अब आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस को यहाँ पर समझ लीजिए, ही सेज दैट इट विल नॉट वर्क। तो इसमें ही सेज वाला जो पोर्शन है वो है आपका मेन क्लॉज। ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर आप इसको कहीं पर भी किसी भी जगह पे लिख देंगे तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड करें। ये अपने आप में कंप्लीट है। वो कहता है तो कोई कुछ भी कह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस वाले पोर्शन को यहाँ से हम यहाँ पे कहीं और पे अलग से जाके लिख दें दैट इट विल नॉट वर्क, तो कि ये काम नहीं करेगा। दैट का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट का मतलब है कि के सेंस में कि ये काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का जो रिप्लाई बनेगा वो होगा आपका मेन क्लॉज। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ये है एक ही सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका मेन क्लॉज और दूसरा है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेन क्लॉज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज को देख लेते हैं।
एडजेक्टिव क्लॉज भी सेम है यहाँ पे, इट्स अ क्लॉज दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी भी आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ योर ब्रदर हु वन द फर्स्ट प्राइज़। तो दिस इज़ योर ब्रदर, ये अपने आप में कंप्लीट पोर्शन है, इसको किसी की डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा मेन क्लॉज, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला पोर्शन है हु वन द फर्स्ट प्राइज़, तो हु वन द फर्स्ट प्राइज़ जो है यहाँ पे ये आपका हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये देख लीजिए यहाँ पे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ नाउन, उसको हम कहते हैं। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो पोर्शन है हु वन द फर्स्ट प्राइज़, तो हु यहाँ पर डिनोट कर रहा है ब्रदर को। हु जो है यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा ये जो वर्ड यहाँ पर इस जगह पे यूज़ किया गया है, हु बेसिकली डिफाइन कर रहा है ब्रदर को, क्योंकि पूरी सेंटेंस में अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा भाई है जिसने कि फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यहाँ पर किसने फर्स्ट प्राइज़ जीता, तो जिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है वो है ब्रदर, तो ये हु जो है वो डिनोट कर रहा है ब्रदर को। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। अगर हम इसको अलग से लिखेंगे हु वन द फर्स्ट प्राइज़ और फुल स्टॉप लगा दे तो ये सेंटेंस तो मीनिंगलेस हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप लग ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम इसके साथ में ये वाला पोर्शन ऐड कर रहे हैं तब जाके ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है मेन क्लॉज की मदद से। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। बस अब हमारा एक लास्ट वाला और रह गया एडवर्ब क्लॉज, उसको और मैं आपको समझा देती हूँ। तब तक चाहे फ्रेंड्स तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउन क्लॉज के बाद एडजेक्टिव क्लॉज मैंने आपको समझाया है, अब एडजेक्टिव के बाद मैं आपको एडवर्ब भी समझा देती हूँ। फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने आपको पहले भी इससे पहले बताई थी कि जो है आप किसी भी चीज़ को जब आप समझते हैं या ग्रामर का कोई भी टॉपिक जब आप हैंडल करने बैठते हैं तो बेसिकली बस आप उसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझिए। वो डेफिनेशन ही आपके लिए समझ लीजिए कि 60 to 70% का काम कर देती है, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब आप जानते हैं कि वो क्वालिफाइंग वर्ड्स के लिए होता है, स्पेशली नाउन का होता है, नाउन संज्ञा है, किसी भी पर्सन प्लेस को डिफाइन करने का काम है। और एडवर्ब क्लास की अगर हम क्लॉज की बात करें इस जगह पे तो एडवर्ब्स वही है, एड प्लस वर्ब इक्वल्स टू एडवर्ब, जो कि आप स्पेशली वर्ब को भी डिफाइन होता है, इस पर एडजेक्टिव भी डिफाइन होती है, समटाइम दूसरे टाइप के एडवर्ब भी डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि इट इज़ अ क्लॉज दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब क्लॉज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप इसको इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई कैन नॉट ईट बिकॉज आई हैव अ टूथएक, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं खा सकती इज़ अ मेन क्लॉज। और उसके बाद का जो बिकॉज से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जगह से, इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। आई कैन नॉट ईट, इट इज़ कम्प्लीट इन इट सेल्फ, लेकिन अगर हम इसको सेंटेंस को केवल बिकॉज से स्टार्ट करें, क्योंकि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है, तो क्योंकि से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो क्वेश्चन रेज होंगे, तो जब तक उसका आंसर कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। और इनकम्प्लीट को पूरा करने के लिए हमको कुछ मेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ पे एक मेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं और ये इसको कंप्लीट करने का काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, जिससे कि क्या है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। और मेरा ये जो एफ़र्ट है, मेरा जो प्रयास है आप सभी को लेके, ये आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बस मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू वेरी मच गाइस। अब देखिए नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज का भी फर्दर डिवीज़न है, फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसके मैं सेपरेट वीडियोज़ आपके लिए जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।